जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है इंडिया में अभी क्या हो रहा है ना कि रिसर्च पेपर जो होते हैं ना उसमें बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है और सर क्राइसिस हो चुका है इंडिया में। वो हम समझेंगे कि रिसर्च पेपर का फ्रॉड किस तरह से हो रहा है। हम पब्लिकेशन का प्रेशर भी देखेंगे और काफ़ी वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो पब्लिक कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज। पब्लिक कॉलेज मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज हो फिर प्राइवेट कॉलेज हो, वहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो टीचर्स वगैरह हैं ना वो अच्छे से रिसर्च पेपर को बना सके। ये रिसर्च पेपर टीचर क्या मतलब है, मैंने कहा मैं ढंग से समझाता हूँ। देखो जैसे कि कॉलेज में टीचर्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं प्रोफेसर जी, ठीक है ना, प्रोफेसर साहब होते हैं। अगर इनको प्रमोशन चाहिए ना, अगर इनको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या होता है टीचर्स का कॉलेजेस के अंदर में, वो होता है रिसर्च पेपर को पब्लिश करना। तो रिसर्च पेपर पब्लिश उन्हीं चीज़ों पे होगी जिस पे पहले कभी डिस्कवरी नहीं हुई। मतलब इनको कुछ नई अतरंगी सा नया ढूंढ के लाना पड़ता है, कुछ अलग ही चीज़ की रिसर्च करनी पड़ती और कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया के सामने रखना होता है। और वो चीज़ वो इन्फॉर्मेशन बाद में पब्लिश होती है और जैसे ही पब्लिश होती है तो यूजीसी फिर उड़ता है। यूजीसी मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी क्या होता है ना, ये अपने यहाँ पे बॉडी है जो कि सारे के सारे कॉलेजेस को मैनेज वगैरह करती है। इंडिया के जितना भी कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी चाहे कुछ भी हो, उनको वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ठीक है। प्रशासन उनका यूजीसी के हाथ में ही होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जैसे ही कॉलेज का प्रोफेसर को प्रमोशन चाहिए तो वो रिसर्च पेपर को पब्लिश करेगा। और रिसर्च पेपर ऐसी ऐसी चीज़ पे रिसर्च होनी चाहिए जो कि दुनिया में पहले किसी ने नहीं की हो, तभी जाके पब्लिश होगी। और जैसे ही पब्लिश होती है तो यूजीसी कहता है भाई कि बहुत बढ़िया जी, आपने ये जो पब्लिश किया ना रिसर्च पेपर, हम आपको इसी के लिए आपको हम अब प्रमोशन देते हैं। तो उसकी सैलरी भी क्या बढ़ती है और उसके समाज में रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन आज हो गया एआई का ज़माना। चैट जीपीटी पे महार साहब लिखते हैं सीधा के सीधा कि सर कि चैट जीपीटी पे लिखते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ पे टॉपिक बताइए जिस पे आज तक कभी रिसर्च नहीं है, तो वो इसे हज़ारों रिसर्च देता है। फिर कहता है एक पे रिसर्च करके तो एआई 10 मिनट के अंदर रिसर्च को कंप्लीट करके देता है। बात समझ में आगे नहीं आई? जहाँ पे एक रिसर्च को कंप्लीट करने में करीबन 8 महीने लगते हैं ना, वो अब 8 मिनट में हो जाती है, जहाँ पहले 8 मतलब 8 मिनट में होती है। इसीलिए क्या हो रहा है कि एक टीचर है ना वो साल के 20-20 पेपर को रिलीज़ कर रहा है और जैसे पेपर रिलीज़ होते हैं 20 तो यूजीसी कहता है भाई सर ने तो बड़ी मेहनत की जी, इनको प्रमोशन दो। बात समझ में आ गया? लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंडिया में जो रिसर्च पेपर है ना वो काफ़ी फ्रॉड हो चुके हैं। फ्रॉड क्यों? क्योंकि सारे के सारे एआई से बन रहे हैं। कुछ जेन्युइनली किसी पर्सन ने मेहनत करके 8-10 महीने लगाकर रिसर्च पेपर किया ना, उसकी वैल्यू नहीं बच रही है। क्यों? क्योंकि वो एक रिसर्च पेपर को पब्लिश कर रहा है और उसके दूसरे साथी जो कि चैट जीपीटी से फटाफट बना रहे हैं वो 1 साल में 20 करें। तो प्रमोशन किसका होगा? इन सारे पर्सन का होगा जिन्होंने फ्रॉड किया। क्या मेरी बात समझ में आ गई नहीं आई? इसलिए यहाँ पर इंडिया में रिसर्च पेपर का एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। समझ में आ गया? हम कंटेक्स्ट देखते हैं पहले यहाँ पे कि रिसर्च फ्रॉड पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। सही बात है, हर जना भाई रिसर्च पेपर को फटाफट ही पब्लिश कर देता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एआई के आने के बाद ये और तेज़ हो चुका है। इंडिया में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एआई का ऐसा कोई टूल नहीं है। बहुत मुश्किल से किसी कॉलेज में टूल होगा जो कि चेक कर सके कि ये रिसर्च पेपर करेक्ट है या नहीं। इसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। मतलब कि कहीं ये इसमें जो रिसर्च पेपर में जितना भी टेक्स्ट लिखा है ना, कहीं कॉपीड तो नहीं है पूरी दुनिया में। ऐसे टूल्स ही नहीं है हमारे पास में इंडिया के पास, तो हम चेक ही नहीं कर पाते। तो सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, ठीक है। तो रिसर्च पेपर की क्वालिटी तो बहुत, क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक टीचर 20-20 आराम से रिसर्च पेपर कर रहा है, लेकिन फ्रॉड भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पे क्वालिटी तो ज़ीरो हो चुकी है, इवन फ्रॉड और ज़्यादा हो चुका है। रिट्रैक्शन एक नई चीज़ होती है रिसर्च पेपर में। देखो जैसे कि ये कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं ना, ये पब्लिश कर दी इन्होंने। पब्लिश क्या करेंगे? घर पे तो पब्लिश नहीं करेंगे, किसी जर्नल में जाएंगे। जर्नल मतलब कि किसी मैगजीन के पास जाएंगे, वहाँ कहेंगे सर मेरा पेपर को रिलीज़ कर दो। लेकिन एक रिट्रैक्शन होता है, मतलब कि ये रिसर्च अगर पता लग गया बाद में कि ये रिसर्च पेपर था ना, ये किससे कॉपीड था या फिर इसमें मिस्टेक थी, तो ये प्रोफेसर वापस जाएगा इस जर्नल के पास में, उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि सर जो मैंने पहले रिसर्च पेपर दिए ना, मैं उसको रिट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको हटाना चाहता हूँ आपके जर्नल से। क्यों? क्योंकि या तो मिस्टेक थी या फिर कॉपीड थी। उससे 5 से 10% तक फ्रॉड को पकड़ सकते हैं अपन। सही बात है, रिट्रैक्शन से पकड़ सकते हैं भाई कि अगर ये वापस हटा रहा है अपना रिसर्च पेपर, मतलब कुछ लफड़ा था यहाँ पे। मतलब कि 5 से 10% का फ्रॉड पकड़ सकते हैं और बाकी सब आराम से बच रहे हैं, उनके खूब प्रमोशन हो रहे हैं। प्रमोशन से दिक्कत नहीं है लोगों को भाई, प्रमोशन से कितनी सैलरी बढ़ जाएगी? 10,000। लेकिन जो क्वालिटी मिलनी चाहिए थी ना, वो नहीं मिल पा रही है अब इंडिया को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि एक टीचर एक साल में करीबन 20 पेपर को पब्लिश कर रहा है, इसलिए ये आर्टिकल आया। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हो तो रहा है इंडिया में, क्योंकि पूरे सिस्टम में प्रेशर है और लूप होल है। प्रेशर किसका होता है? देखो कॉलेज का भी प्रेशर होता है। कॉलेज का प्रेशर होता है क्योंकि उसको नए बच्चों को एडमिशन देना है।
तो उसके पेरेंट्स तो कहेंगे ना यार कि भाई इनके इन कॉलेज में तो यार इतने अच्छे प्रोफेसर हैं कि इतने सारे रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं, तो मेरे बच्चे का एडमिशन यही कराओ। लेकिन कॉलेज का प्रेशर है उस टीचर पे कि वो रिसर्च पेपर को पब्लिश करे, तो टीचर ने भी सोल्यूशन संभाल ली कि ए से फटाफट निकाल दो। तो मतलब कि पूरा का पूरा इन्होंने सिस्टम ही ख़राब कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फ्रॉड इंडिया में ज़्यादा क्यों होते हैं हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिश और पेरिश कल्चर रहता है। या तो पब्लिश करो, पेरिश मतलब कि या तो उसको सड़ा दो उस पेपर को। मतलब क्या होता है, फैकल्टी को अगर चाहिए प्रमोशन, चाहिए सैलरी में हाइक, चाहिए समाज में इज्जत चाहिए, इवन समाज या कॉलेज में खुद में इज्जत चाहिए, जॉब में सेफ्टी चाहिए ना, तो उन्हें पेपर पब्लिश करना ही पड़ता है। सही बात है। देखो ये चीज़ तो बढ़िया है कि आपको पेपर पब्लिश करो, टीचिंग अच्छी हो या बढ़िया हो, कोई लेना देना नहीं भाई। वो उसकी क्लास में कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। कॉलेज से कोई ऐसा टीचर है कि आपके यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कॉलेज में से कोई टीचर है जिसके रिसर्च जो पेपर से वो पब्लिश होते हो, तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती। भले इस टीचर की क्लास में भले ये बच्चों को कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उसने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है तो वहाँ उसकी वैल्यू बढ़ जाती। कॉलेज की वैल्यू बढ़ती है, टीचर की वैल्यू बढ़ती। मतलब कि सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसकी टीचिंग स्टाइल अच्छी है या नहीं, अच्छे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब कि 10 साल टॉप क्लास टीचिंग कराता है कोई प्रोफेसर, तो उसका प्रमोशन होगा या नहीं होगा बहुत मुश्किल है। लेकिन 3-4 अगर चीप जनरल के अंदर, मतलब कि सस्ते सस्ते घटिया से घटिया मैगजीन के अंदर उसका अगर रिसर्च पेपर छप गया ना, तो प्रमोशन उसका पक्का हो जाता है। ये चीज़ तो गलत है। ठीक है, यूजीसी के और यूनिवर्सिटी के रूल देखते हैं। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है ना, यूजीसी का एक रूल है, उसको बोलते हैं एपीआई सिस्टम, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मतलब कि किसी प्रोफेसर को प्रमोशन देना है ना, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको प्योर प्रोफेसर करना है, मतलब असिस्टेंट उसके नाम से हटाना है, प्रमोट करके प्रोफेसर बनाना है ना, तो हम ये देखते हैं कि इसने कितने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूजीसी ने कह रखा है कि हम एपीआई को मेन क्राइटेरिया बनाते हैं। एपीआई मतलब कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और इस इंडिकेटर में सबसे बड़ा परसेंटेज वेटेज किसका होता है, वो होता है रिसर्च पेपर में। ठीक है, तो अल्टीमेटली यूजीसी क्या कह रहा है, जिसने रिसर्च पेपर को ज़्यादा लिखे होंगे उनके प्रमोशन पक्के हो जाएंगे। और 2025 का जो ड्राफ्ट आया था, नए रूल्स आए थे यूजीसी के, उसमें भी ये जो एपीआई वाला जो ये रिसर्च पेपर को पब्लिश करने का जो प्रेशर था ना, वो आज भी कम नहीं हुआ है। मतलब कि जो ज़्यादा रिसर्च पेपर को पब्लिश करेगा उसके प्रमोशन पक्के होते जाएंगे। तो ठीक है, एआई से बनाते जाओ और प्रमोशन लेते जाओ। सिस्टम लिटरली बोल रहा है कि टीचर हो, पेपर लिखो, मतलब कि रिसर्च पेपर बनाओ, टीचिंग बाद में करनी है तुम्हें। ठीक है, तो बाद में करेंगे टीचिंग वगैरह। इसलिए हमारे इंडिया में कॉलेजों में टीचिंग वगैरह बहुत ख़राब होती है। भाई क्यों कोचिंग वगैरह बन रही है? कोचिंग को बनना ही नहीं चाहिए अगर टीचर अच्छे होते तो, लेकिन कोचिंग बन रही है, मतलब कि कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही। कॉलेजिंग जो कॉलेजेस होते हैं वो पब्लिशिंग को क्यों पुश करते हैं समझ लें। पहला होता है रैंकिंग का प्रेशर। अब पहले तो हमने टीचर की बात की, टीचर को पर्सनल प्रमोशन चाहिए। अब कॉलेज की बात करते हैं कि कॉलेज क्यों पुश करता है इन टीचर्स को कि आप रिसर्च पेपर को पब्लिश करो। क्यों? कॉलेज को अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। कैसे? एक रैंकिंग होती है, उसको बोलते हैं एनआईआरएफ, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है ना, ये बहुत सारी अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती है, कॉलेज उनकी रैंकिंग करती है। जैसे जेएनयू फर्स्ट पे आता है ना, आपने पढ़ा है कि जेएनयू फर्स्ट पे आती है। वो फर्स्ट पे क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा पब्लिश होते हैं। या फिर ग्लोबल रैंकिंग हो, इन दोनों के अंदर में अगर ज़्यादा रिसर्च आउटपुट है उसको काउंट करती है। मतलब कि जिसने रिसर्च पेपर ज़्यादा लिखे होंगे उनकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। इसलिए कॉलेजेस वगैरह है ना, वो पब्लिशिंग जो रिसर्च पेपर की पब्लिशिंग पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर करती है। टीचिंग क्वालिटी बिल्कुल भी काउंट नहीं होती। सही बात है, कहीं काउंट नहीं होती टीचिंग। किसी कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन अगर उस जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 8 मंथ में कोई रियल रिसर्च पेपर पे मतलब कि कोई रिसर्च करता है किसी टॉपिक पे, उसको 8 मंथ लगते हैं। तो मतलब वो 8 मंथ तक है ना, अगर वो रिसर्च कर रहा है तो वो टीचिंग ढंग से नहीं करा पाएगा। सोच के देखो क्यों? क्योंकि उसका टाइम किस में जा रहा है? रिसर्च में जा रहा है। लेकिन आज से ऐसा हो ही नहीं रहा ना। आज तो वो क्या कर रहा है कि 1 साल में 20 पेपर को रिलीज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी टीचिंग को अच्छी नहीं कर रहा है। ये टीचिंग को अच्छी नहीं कर पाया क्योंकि उसने रिसर्च पेपर के अंदर टाइम लगाया। आज के टाइम पे रिसर्च पेपर निकालना आसान हो गया एआई से, लेकिन वो टीचिंग को फिर भी अच्छा नहीं कर रहा है। मतलब दोनों तरफ से आज इंडिया के टाइम पे लॉस हो रहा है। ठीक है, बात समझते हैं यहाँ पे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या करती है, ये रैंकिंग अच्छी चाहती है ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें, यहाँ पे इनको पैसा मिले। और पब्लिक यूनिवर्सिटी क्यों करवाती है ये? क्योंकि इनको भी पीछे नहीं रहना है। अदरवाइज सारा ही प्राइवेट में चले जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास आएंगे नहीं। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि यार कि नहीं नहीं, हम भी हमारे टीचर्स को भी पुश करेंगे ताकि वो भी रिसर्च पेपर को पब्लिश करें। शॉर्टकट क्या है यहाँ पे? ज़्यादा पेपर रिलीज़ करोगे तो रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, सीधी बात है। क्योंकि एनआईआरएफ के अंदर भी रैंकिंग का यही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि किस वाले कॉलेज में रिसर्च पेपर ज़्यादा पब्लिश होते हैं। ठीक है, एक मिथ क्या है कि अगर रिसर्च से टीचिंग इंप्रूव होती है। भाई ऐसा तो नहीं है। लार्ज स्टडीज़ बोलती है कि कोई स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं है अभी तक भी।
मतलब बहुत सारी स्टडीज़ वगैरह आई है जिसके अंदर कि पता लगा कि हाँ, जो रिसर्च पेपर को अच्छे से बना जानता है, जो 8-10 महीने लगाता है एक रिसर्च के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ा सकेगा। सही बात है, पढ़ाना अलग चीज़ है और रिसर्च करना अलग चीज़ है, दोनों की दोनों। सिर्फ सब्जेक्ट में थोड़ा कनेक्शन होता है, ठीक है? थोड़ा-बहुत से नहीं है, अगर हमें तो अगर ऐसा हो रहा हो कि हाँ, कि रिसर्च भी कर पा रहा है वो, उसका टाइम दे पा रहा है खुद को घर पे पढ़ने के लिए ताकि सुबह उसको आके बच्चों को पढ़ाना है, तो हम मान सकते हैं। अदरवाइज़ उसकी टीचिंग उसकी खराब हो ही जाएगी और उसको टीचिंग अपनी खराब करनी पड़ती है। क्यों? उसको खुद को भी प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे यूजीसी में यूजीसी के अंदर एक एक्ट है, वो सॉरी एक सिस्टम है, एपीआई सिस्टम हमने देखा था, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ज़्यादा रिसर्च पेपर को पब्लिश करेगा उसको प्रमोशन मिलेगा। तो ये खुद प्रमोशन की तरफ जाता है। हमारा पूरा सिस्टम ही अनएथिकल है और इम्प्रैक्टिकल क्यों है, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ज़्यादा कॉलेज में रिसर्च एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। रिसर्च एनवायरनमेंट मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर लैब नहीं है, अपडेटेड लाइब्रेरीज नहीं है, प्रॉपर फंडिंग नहीं है, अच्छे रिसर्च के स्टूडेंट्स वगैरह नहीं है, स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च वगैरह करने में, फ्री टाइम नहीं होता टीचर्स के पास में कि वो कुछ फ्री टाइम मिल जाए तो वो उसका टीचिंग ख़राब ना हो और वो रिसर्च वगैरह पे वर्क कर सके। उनके पास फ्री टाइम ही नहीं होता है, ठीक है? इनमें से ये सारी की सारी चीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर बिल्कुल मिलना पॉसिबल नहीं है। और टीचर्स क्या करते हैं यहाँ पे, करीबन 200 से 300 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उनके पास टाइम कब मिलेगा? क्योंकि पढ़ाने के लिए खुद को पढ़ना पड़ता है। तो खुद को पढ़ेंगे तो रिसर्च कब करेंगे? तो रिसर्च, इसलिए रिसर्च वगैरह हमारे यहाँ पे कम होती है और फिर लास्ट में हम एआई का यूज़ लेकर के फेक रिसर्च को बना देते हैं। हमारा एडमिशन वर्क करते रहते हैं टीचर्स, तो बेचारे अटेंडेंस लेना, ये चेक करना, वो चेक करना, किसकी 75 अटेंडेंस है नहीं, वो तो उसमें बिजी है बेचारे सारे के सारे। लैब नहीं है हमारे यहाँ पे प्रॉपर, रिसोर्स वगैरह नहीं होता है। रिसोर्स मतलब कि ना फंडिंग है और ना कोई जगह है जहाँ पे कि वो रिसर्च वगैरह कर सकें। तो इसलिए हमारे यहाँ पे रिसर्च फेक बनती है सारी की सारी। फिर भी उनको 2 पेपर पर ईयर बोल दिया जाता है। तो बेचारे परेशान होकर के वो क्या करते हैं, एआई का यूज़ करते हैं लास्ट में रिजल्ट क्या होगा? फेक रिसर्च होगा। मतलब कि टीचर्स फँसा हुआ है टीचिंग के अंदर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के अंदर। तो वो रिसर्च के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है, तो वो फेक रिसर्च बनाता है हमें, ठीक है? पहला तो क्या समझा हमने कि सिस्टम अनएथिकल है और इम्प्रैक्टिकल है। सेकंड क्या हो जाएगा? फैकल्टी को मजबूरी में पब्लिश करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूजीसी ओनली कॉलेजेस होती है। यूजीसी अच्छा मतलब जिसकी वो जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस होते हैं, जिसमें जैसे कि कुछ कॉलेज होते हैं जो कि वो एमए वगैरह भी कराते हैं, मास्टर्स भी कराते हैं। कुछ कॉलेज होते हैं जो फिर बीए वगैरह कराते हैं या बीटेक वगैरह कराते हैं, जिसमें बैचलर डिग्री होती है। जिसमें बैचलर डिग्री उसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट। तो बैचलर वाले जो कॉलेज होते हैं ना, उनमें भी रिसर्च का प्रेशर होता है। भाई अगर कोई ग्रेजुएट वाला कॉलेज जो कि सिर्फ बीए वगैरह करा रहा है, वहाँ के प्रोफेसर को रिसर्च करा के आप क्या तोप मार दोगे? कुछ नहीं करोगे ना, इनको तो नॉर्मल पढ़ाने दो। लेकिन नहीं, ये कॉलेज कहते हैं कि हमें अपनी अच्छी रैंकिंग चाहिए, तो हमारे प्रोफेसर पे हम प्रेशर करेंगे कि ये भी रिसर्च पेपर करे। तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे लास्ट में, तो ठीक है। स्टूडेंट से भी कहा जाता है कि भाई कि पेपर तुम ही लिख लेना। कितनी बार क्या होता है कि एआई से बनाना बहुत आसान हो गया ना, तो प्रोफेसर कहते हैं बच्चों के चलो भाई उसको इनाम मिलेगा, उसको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे जो कि मेरे रिसर्च का वर्क करके लेके आएगा। और वो करके भी ले आते हैं, उनको भी तो एआई में टाइप भी करना फटाफट ही। फेक जो जर्नल्स होते हैं, फेक जो मैगजीन होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो इस प्रेशर का फुल फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर को अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करना है। तो यहाँ पर जो फेक मैगजीन्स होती है ना, वो कहती है कि आप हमारे यहाँ पे कर लो, एक ही तो बात है। तो ये जो प्रोफेसर होता है ना, ये पैसे दे करके इन मैगजीन में अपनी रिसर्च पेपर को छपा भी लेता है। तो इसके जो फेक मैगजीन है ना, वो पैसा कमा लेती है। मतलब इस प्रेशर का मजा किसको आ रहा है? फेक मैगजीन वालों को, ठीक है? साइकिल सिंपल है, इंस्टीट्यूशन प्रेशर करती है टीचर्स को, तो टीचर बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो फेक रिसर्च पेपर बनाते हैं और वो बाद में फेक जर्नल के अंदर पब्लिश करते हैं। इससे फेक जर्नल को खुशी मिलती है, उनको मज़ा आता है। स्टूडेंट पर सीधा नुकसान होता है, सही बात है। इंडिया के 80% स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट है, सही बात है। और इनको गुड टीचर चाहिए थे और ना कि यहाँ पे पेपर फैक्ट्री प्रोफेसर चाहिए थे। लेकिन यही हो रहा है इंडिया के अंदर में कि यहाँ पर हमारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पेपर को बना रहे हैं। पर रियलिटी तो ये है ना कि वो रिसर्च पेपर भी नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे प्रोफेसर को ये भी नहीं पता होगा कि प्रमोशन होता है कैसे, वो तो चापलूसी में रह जाते हैं बेचारे। पर अगर वो रिसर्च पेपर को अगर वो बनाएंगे तो शायद उनको प्रमोशन मिल भी सकता है। और अच्छा तरीका ये जो दुनिया करी वैसे कर लो कि आप भी फेक रिसर्च पेपर वगैरह बनाओ और कहीं पब्लिश करा दो किसी जर्नल में और आपको इजीली प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया को अच्छे टीचर चाहिए थे, इस तरह के फालतू प्रोफेसर नहीं चाहिए, पर उल्टा हो रहा है सब कुछ, ठीक है। टीचर्स अगर 70% टाइम बेकार रिसर्च या फेक पेपर में लगा देगा तो उसकी टीचिंग क्वालिटी गिर जाएगी, सही बात है। भाई सुबह पढ़ाएगा वो तो उसको एक शाम पहले पढ़ना पड़ता है सब कुछ, तब जाके सुबह ढंग से पढ़ा पाता है वो। लेकिन उसको तो भाई एआई से सारा का सारा डाटा कलेक्ट करना है, तो लास्ट में क्या होगा, ना वो ढंग से पढ़ा पाएगा और ना वो ढंग से रिसर्च वगैरह कर पाएगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा यहाँ पे कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी बिगड़ती है और उनको रियल एक्सप्लेनेशन, गाइडेंस और फीडबैक कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, फाइनल टेक अवे देख के हमने क्या सीखा कि इंडिया में रिसर्च का मेन मोटिव क्या हो गया है, रैंकिंग लेके आना,
भाई कॉलेज को रैंकिंग अच्छी चाहिए NIRF के अंदर में या फिर ग्लोबल लेवल पे, तो वो टीचर पे प्रेशर करती है। प्रमोशन चाहिए टीचर्स वगैरह को, खुद को पॉइंट्स वगैरह उनको कलेक्ट करने हैं कॉलेजेस वगैरह को, क्योंकि उनको भी अच्छी रैंकिंग के लिए। और यहाँ पे नॉलेज का कोई लेने देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबको फालतू रिसर्च वगैरह करवानी है। इसका क्या रिजल्ट होता है, काफ़ी फ्रॉड रिसर्च पेपर बनते हैं, फेक पेपर्स बनते हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है अननेसेसरी। यहाँ पे पुअर टीचिंग हो गई, क्यों, वो खुद नहीं पढ़ पा रहा है शाम को, अगले दिन सुबह पढ़ाने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसको तो AI में सारा का सारा चीज़ें बनानी है। ठीक है, वीक यूनिवर्सिटीज़ अल्टीमेटली वो वीक हो जाती है। देखो, अगर टीचर ने कोई रिसर्च पेपर बना भी लिया लेकिन वो अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा ना, तो इस रिसर्च पेपर से क्या होगा ना, फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही सेकंड ईयर में जाएंगे ना, तो उनको पता लग जाएगा भाई ये टीचर तो बेकार ही था। तो लास्ट में क्या होगा ना, ये पब्लिसिटी करेंगे जगह जगह जाकर अपने यार दोस्तों में कि भाई कि वो सारा का सारा बेकार यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सिर्फ एक फेक रिसर्च पेपर नाम से ना एडमिशन लेती है वो सारे के सारे, लेकिन ये टीचर एक्चुअली में अच्छे नहीं है। तो एक साल में सारी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो लास्ट में क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी वीक बन जाएगी, चाहे कितने भी रिसर्च पेपर को वो छपवा ले। सॉल्यूशंस क्या है इसके यहाँ पे, कि टीचिंग को मेन प्रायोरिटी बनाओ, रिसर्च पेपर बाद में बना लो, पहले टीचिंग वगैरह ढंग से करवा लो टीचर से। पब्लिकेशन प्रेशर थोड़ा सा कम करो। कॉलेज को अच्छी रैंकिंग चाहिए तो कॉलेज को कहा जाता है UGC के द्वारा कि हमारे यहाँ पे API सिस्टम है कि अगर किसी प्रोफेसर को प्रमोशन चाहिए तो उनको रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी, तो पब्लिकेशन का प्रेशर मिलता है। और कॉलेज की अगर रैंकिंग अच्छी चाहिए तो यहाँ पर NIRF वगैरह या फिर ग्लोबल रैंकिंग होती है, वो भी ये कहते हैं कि कितने जो यूनिवर्सिटी ज़्यादा रिसर्च पेपर को पब्लिश कराएगी उनकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। तो पब्लिकेशन प्रेशर दोनों तरफ है यहाँ पे, कॉलेज पे भी और प्रोफेसर पे भी। ठीक है, प्रॉपर रिसर्च का इकोसिस्टम बनाओ, सही बात है, उनकी फंडिंग अच्छी करो, लैब वगैरह बनाओ, उनको जगह दो काम करने के लिए, तब शायद वहाँ पे रिसर्च वगैरह हो सके। सेकंड को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दो, भाई एक क्लास कम ले लो उनसे, ताकि वो जो 2 घंटे मिलते हैं एक क्लास के, वो यहाँ पर रिसर्च वगैरह कर सके। और फेक जर्नल्स होते हैं, मतलब कि फेक मैगजीन वगैरह को बैन करो, तब जाके हमें यहाँ पे फेक रिसर्च पेपर से बच सकते हैं इंडिया। थैंक यू।